नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। ठीक हो? तबीयत ठीक है भाई आपकी? पढ़ाई कैसी चल रही है? एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, जिसमें अर्थमेटिक मैथ ही केवल पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे? तो मैं आपको अभी जो एसएससी ने जितने भी लेटेस्ट पेपर कराए हैं उन सभी पेपर्स में हर एक चैप्टर के जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ट्रेंडिंग में पैटर्न चल रहा है, जो आपके पेपर में दोबारा से पूछे जा सकते हैं, वो हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, है ना। लेटेस्ट एडिक्विटी पैटर्न पीवाईक्यू सीरीज। और आज की इस क्लास में हम एवरेज औसत चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे और एवरेज का एक सवाल कंफर्म आपके पेपर में आएगा और वो इसी क्लास से सेट हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल है। अगर आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वे पे, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी सीरीज करा दी है, परसेंटेज करा दिया, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एसआई, सीआई, मिक्सचर, एलिगेशन, है ना। हर एक चैप्टर में करा रहा हूं और 10 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा दिए, है ना। आपका एग्जाम अभी टल गया है तो ढीले ना पड़ो। एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट आपको फ्री दे रखे हैं। ये रहे मॉक टेस्ट जीडी के प्रीवियस ईयर के 350। इतने टेस्ट हैं कि साल भर में नहीं लगा पाओगे, तो डेली 2-2 टेस्ट लगाओ यहां से। और ये जितनी भी क्लासेस मैंने लिए ये पूरे चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा बच्चे, और बिल्कुल रेलेवेंट आपके एग्जाम के लिए। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चे? मेहनत बहुत ज्यादा हो जा रही है मेरे भाई। अभी एनटीपीसी वालों को भी पढ़ाना है, जो भी पेपर हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन भी कराने हैं, बैच में भी 4-4 5-5 क्लास लेनी है। पर कोई बात नहीं, जान है, जिंदा है तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। पर आप भी करो बच्चों। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं बूढ़ा सा आदमी आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूं डेली। है कि नहीं गोविंद? मेहनती नहीं हो बेटे तुम। आई हेट यू। पहला सवाल करेंगे एवरेज का। कॉपी पेन लेके बैठो, फैलो मत, कमर सीधी कर लो वरना सुई भौंक दूंगा। 15 संख्याओं का एवरेज 28 है। अगर हर संख्या को दुगुना कर दिया जाए फिर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? बता गोविंद। 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? 28। अगर हर संख्या को डबल कर दिया जाए फिर 5 जोड़ दिया जाए तो जो एक्शन हर संख्या में हो रहा है वही एवरेज में भी होगा। अगर आपने हर संख्या को डबल कर दिया तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। हर संख्या में 5 जोड़ा तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा, तो नया एवरेज आएगा 28 दूनी 56 और 5 61, 61 आंसर है। सीएचएसएल 2025 प्री का क्वेश्चन था ये। चलिए बताओ, एक क्लास के 27 स्टूडेंट का एवरेज वजन कितना है? 53 किलो। अगर टीचर का वजन शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज में 700 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। एवरेज कितना बढ़ जाता है? 700 ग्राम। टीचर का वजन बताइए। टीचर का वजन बताना किलोग्राम में। अच्छा, 700 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते ना, तो 700 ग्राम का मतलब है 0.7 केजी। तो बताओ, एक क्लास में कितने बालक हैं? 27 बालक। 27 बच्चों का एवरेज वजन है 53 किलोग्राम। अगर 53 किलोग्राम का ही टीचर क्लास में नया आ जाए, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? एवरेज सेम रहेगा। लेकिन टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ गया, तो टीचर का वजन जो होगा 53 किलो से ज्यादा होगा। टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ गया 0.7 किलोग्राम। कितने लोगों का? 27 बच्चे थे, एक टीचर आया, यानी कि लोग कितने हो गए? 28 लोगों का एवरेज कितना बढ़ गया? 0.7 किलोग्राम। तो यानी कि टोटल वजन कितना एक्स्ट्रा लेके आया होगा टीचर? 28 गुणा 0.7। टीचर के आने की वजह से मेरे दोस्तों एवरेज 0.7 बढ़ा, 28 लोगों का, तो टोटल वजन कितना बढ़ा होगा? मतलब टीचर जो है एवरेज से कितना वजन ज्यादा लेके आया है? 28 गुणा पॉइंट, तो कितना आएगा? 53 प्लस, ये होता है डेविएशन वाला तरीका, है ना। 28 गुणा 0.7 19 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये? 72.6 किलो टीचर का वजन है। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सवाल का आंसर है कि नहीं भाई? आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। एक क्लास के 59 स्टूडेंट की एवरेज एज है 22 साल। टीचर की एज भी शामिल कर ली जाए तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज 23 वर्ष हो जाती है ना।
टीचर की एज ज्ञात कीजिए, वही सवाल है, पिछले साल के जीडी का पेपर है मेरे भाई। एक क्लास में 59 बच्चे हैं, 59 बच्चों की एवरेज एज कितनी है? 22 साल। अब एक टीचर नया आता है, अगर मान लो टीचर की एज भी 22 साल ही रहे मेरे बराबर, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर टीचर के आने की वजह से एवरेज 22 से 23 साल हो गया, यानी कि एवरेज कितना बढ़ गया? तो टीचर के आने की वजह से एवरेज 1 साल बढ़ गया। कितने लोगों का भाई? पहले 59 लोग थे, अब एक टीचर आ गया, 60 लोग हो गए। यानी कि टीचर के आने की वजह से एवरेज 1 साल बढ़ गया प्यारे दोस्तों। कितना? एक एवरेज एक बढ़ गया, 60 लोग। तो टीचर कितना जो है एज एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? 60 साल। यानी कि टीचर की जो एज होगी 22 से 60 ज्यादा कितना होगी? 82 साल। इतने उम्र के टीचर चलते हैं आजकल? डी ऑप्शन। 82 साल में बेचारे को रिटायर करो। आइए सवाल करेंगे चौथा, बनाओ। आसान सवाल है, अभी लेवल दिखाएंगे आपको, है ना। एक टीम में 28 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज एज वजन कितना है? 69 केजी। उनमें से एक आदमी जिसका वजन 89 किलो है, एक नए आदमी से रिप्लेस कर देते हैं। एवरेज 1 किलो कम हो जाता है। नए आदमी का वजन बताओ। समझ रहे? एक टीम में कितने लोग हैं? 28 लोग। 28 लोगों का एवरेज वजन कितना है? 69 केजी। अब एक आदमी जिसका वजन है 89 किलोग्राम, उसको हटाया और उसकी जगह क्या नया आदमी बुलाया। यानी कि लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले 28 लोग थे तो अभी भी 28 लोग हैं। एक आदमी को हटा के ही उसकी जगह दूसरा आदमी ला रहे हैं। एवरेज क्या हुआ? ऐसा रिप्लेस करने की वजह से एवरेज 1 किलो कम हो गया। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। तो हमने एक आदमी हटा दिया, 89 किलोग्राम वजन वाला है, उसकी जगह नया आदमी ले आया। एवरेज क्या हो गया? 1 किलो। तो जो नया आदमी आया होगा 89 किलो से कम वजन का आया होगा, तो 1 किलो एवरेज कम हो गया। कितने लोगों का? कितने लोगों का बच्चे? अगर 28 लोगों का एवरेज मेरे दोस्तों 1-1 किलो कम होगा, यानी कि टोटल वजन कितना कम हुआ? 28 किलो। तो जो नया आदमी आया होगा वो पुराने वाले 89 किलो वाले आदमी से 28 किलो कम वजन का रहा होगा। अगर आप 89 किलो का आदमी हटा दो, है ना बच्चे, और 89 से 28 किलो कम वजन का आदमी ले आओ, तो जो नया आदमी आया 28 किलो कम वजन लेके आया, उसको 28 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे तो सबका एवरेज 1-1 किलो कम हो जाएगा कि नहीं? यानी कि न्यू पर्सन का वजन 89 से 28 किलो कम है, तो कितना है? 61 किलो। है कि नहीं? बढ़िया सवाल। तो पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग टेक्निक है, लेकिन ये मेथड डेविएशन सीखने के लिए आपको काफी मेहनत चाहिए, है ना बच्चे। आओ, बिना एक्सपेक्ट के करना है। सीचसल 2025 प्री का सवाल है, बनाओ। एक गोदाम में सामान के 7 करेटों का एवरेज वजन 84.5 किलो है। 79.2 किलोग्राम वजन वाले एक क्रेट को नए क्रेट से बदल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप एवरेज वजन 87.1 किलोग्राम हो जाता है ना। पुराने क्रेट की जगह नए क्रेट का वजन क्या है? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है कि नहीं बच्चों? बताओ। एक गोदाम में कितनी क्रेट है? 7 क्रेट एक गोदाम में रखी हुई है, फलों से भरी हुई। उनका एवरेज वजन है 84.5 किलो, है ना। अब एक क्रेट जिसका वजन 79.2 किलोग्राम है, उसको हटाते हैं और उसकी जगह दूसरी नई क्रेट रख देते हैं, ये ना, नई क्रेट बदल देते हैं। तो क्रेट पहले भी 7 थी, अब भी 7 रही। इससे क्या हुआ कि एवरेज 87.1 किलोग्राम हो गया। एवरेज क्या हो गया अब? 87.1 किलोग्राम। तो पहले एवरेज क्या था? 84.5 किलोग्राम। अब एवरेज कितना हो गया? 87. तो एवरेज कितना बढ़ गया? 11 में से 5 गया 6 और 2.6 किलोग्राम, है ना। तो एवरेज 2.6 किलोग्राम बढ़ गया। एक पुरानी करेट को हटा के, एक पुरानी करेट जिसका वजन 79.2 किलोग्राम है, इसकी जगह एक नई क्रेट लाने की वजह से एवरेज 2.6 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि जो नई करेट आई होगी वो 79.2 किलो से ज्यादा वजन की होगी कि नहीं?
तो नई क्रेट का वजन 79.2 किलो से ज्यादा होगा। नई क्रेट के आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ रहा है? 2.6 किलो। एवरेज 2.6 किलो बढ़ा 7 क्रेटों का। तो नई क्रेट का जो वजन होगा वो 2.6 का 7 गुना ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? यानी कि 79.2 और ये कितना आएगा? 26 सत्ते, है ना? हाँ, 18.2। तो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 97.4 किलो नई क्रेट का वजन है। कौन सा ऑप्शन है? सी। बढ़िया सवाल है ना? आगे चल, ये बताओ। एक क्लास में 40 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 72, है ना? बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 39 के बजाय कितने, 93 दर्ज किए गए। तो करेक्ट एवरेज क्या है? सही एवरेज, यही सवाल है। तो देखो, एक क्लास में कितने बालक है? एक क्लास में 40 बच्चे। 40 बच्चों का एवरेज निकाला तो एवरेज कितना है? 72। लेकिन ये सही एवरेज नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती से जब आप उनके मार्क्स चढ़ा रहे थे रजिस्टर में, तो एक बालक के मार्क्स 39 की बजाय कितने चढ़ा दिए गलती से? 93। अब सही मार्क्स बताओ, सही एवरेज बताओ। सही एवरेज क्या होगा? कि गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारने का मतलब है आपने 39 के बजाय 93 चढ़ा दिए ना, तो 93 को आपको करेक्ट करके वापस 39 करना पड़ेगा। 93 को करेक्ट करके वापस 39 करना पड़ेगा। यानी कि इस बच्चे के मार्क्स कितने कम करने पड़ेंगे? तेरे में सुनोगे 4 है, 54, है ना? इस बच्चे के मार्क्स आपको 54 कम करने पड़ेंगे। तो अगर बच्चे के मार्क्स 54 कम करने पड़ेंगे तो टोटल में 54 मार्क्स का फर्क आ जाएगा ना। तो सभी बच्चों में बराबर बराबर बट जाएगा, है ना? अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 54 मार्क्स की कमी सभी बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, है ना? तो जो नया एवरेज होगा वो क्या आएगा? 72 माइनस ये 27/20 आ गया ना। 27/20 का मतलब 135/100, 5 से गुणा, यानी कि 1 पॉइंट। तो 72 में से 1.35 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो करेक्ट एवरेज है 70.65। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बताओ। एक फैक्ट्री में जीडी 2025 का सवाल है। एक फैक्ट्री में 96 वर्कर की एवरेज एज 32 साल है। पुरुषों की एवरेज 41 साल, महिलाओं की एवरेज एज 25 साल है। तो पूछा फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है ना? तो ये तो एलिगेशन से जल्दी होगा। एक फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर हैं? देखो, एवरेज का मतलब एक्स नहीं होता। एवरेज का मतलब डेविएशन, एलिगेशन, शिफ्टिंग, ये सब मेथड है एवरेज, है ना? एक फैक्ट्री में 96 वर्कर हैं टोटल। वर्कर्स का मतलब मेल प्लस फीमेल। 96 वर्कर की एवरेज एज है 32 साल। मेल की एवरेज एज कितनी है? 41 साल। फीमेल की एवरेज एज कितनी है? 25 साल। और पूरे वर्कर की, यानी कि मेल प्लस फीमेल की एवरेज एज कितनी है? 32 साल। अगर एवरेज एज पे एलिगेशन लगाओगे तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? एवरेज एज कैसे निकाली जाती है? टोटल एज बटे नंबर ऑफ पर्सन। तो एवरेज एज पर्संस की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो एलिगेशन से क्या आएगा? लोगों की संख्या का रेशियो ना। तो 32 माइनस 25 7 और 41 माइनस 32 9। यानी कि टोटल कितने लोग हैं? मेल प्लस फीमेल 7 9 16। और टोटल कितने कर्मचारी? 96। 6 गुना। पूछा क्या है? महिला। महिला कितनी है? 9 की वैल्यू भी क्या आएगी? 54, ठीक है ना? हालांकि 9 का मल्टीपल तो एक ही है, यही आंसर हो जाएगा ना। आगे बताओ। अगला सवाल, सवाल नंबर है 8। एसएससी जीडी 2026 के 24 के पेपर का बताइए। कुछ संख्याओं का एवरेज 37 है। If each of 3/5 of the number is increased by 7 and each of the remaining is decreased by 9, the average of the new number so obtained is। बहुत बढ़िया सवाल है भैया, ये बहुत बढ़िया। कुछ संख्याएं, हमें नहीं पता कितनी संख्या, उनका एवरेज कितना है? 37। अब उन संख्याओं में से 3/5 संख्याएं, 3/5 बोले 60%, है ना? 3/5 संख्याओं में से हर एक संख्या की वैल्यू को कितना बढ़ाया जाता है? 7। और बाकी संख्याओं में से हर एक संख्या को 9 कम कर दिया जाता है। तो अब जो नया सेट बनेगा संख्याओं का, उनका एवरेज क्या होगा? यही ना सवाल। तो मेरे प्यारे भाई, आप ये पता लगाओ कि सभी संख्याओं में
एवरेज चेंज क्या आया है ना। 3/5 है ना, बटे 5 है, तो मैंने मान लिया कि माना टोटल 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं, माना टोटल 5 संख्याएं, तो 5 का 3/5 कितना होता है, 3। 3 संख्याओं में हर एक को 7-7 बढ़ाया गया, तो बची कितनी संख्या, 2। 5 में से 3 का चेंज बची 2, 2 में से हर संख्या को 9-9 कम किया गया, तो नेट चेंज कितना आएगा मेरे भाई, 3 संख्याओं को 7-7 बढ़ाओगे तो 21 बढ़ जाएंगी, 2 संख्याओं को 9-9 घटाओगे तो 18 कम हो जाएंगी, तो 21 माइनस 18 यानी कि 3 बढ़ गया टोटल, 3 टोटल बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, लेकिन संख्याएं कितनी है, संख्याएं 5 है, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज 0.6 बढ़ जाएगा। तो अगर पहले एवरेज 37 था तो अब एवरेज 0.6 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज कितना आएगा, 37 पॉइंट, है ना। मस्त सवाल है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे ये बनाओ, सवाल नंबर 9। ये सवाल सीजीएल 2025 प्री की परीक्षा में पूछा गया है, बताओ बताओ गोविंद, जबरदस्त सवाल है। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किन्हीं 2 के एवरेज को तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट 180, 168 और 150 निकल के आता है, 3 रिजल्ट आते हैं। तो ऑरिजिनल संख्याओं का एवरेज क्या है, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले क्या जानेंगे, बेसिक मेथड। कि मान लो कि 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, आपको संख्या नहीं निकालनी, क्या निकालना, 3 संख्याओं का एवरेज। तो 3 संख्याएं ऐसी सेट है कि किन्हीं 2 के एवरेज को, जैसे ए और बी 2 संख्या पकड़ ली, ए और बी का एवरेज क्या आएगा, a+b/2। जब तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है, तीसरा नंबर सी है, तो क्या आता है 180। ऐसे ही 2 संख्या मैंने बी और सी पकड़ ली, बी और सी का एवरेज क्या आएगा, b+c/2। अब तीसरी संख्या कौन सी बची, ए में जोड़ा जाता है, क्या आता है 160। अब 2 संख्याएं कौन सी बची हैं, सी और ए, सी और ए के एवरेज को c+a/2। तीसरा नंबर बचा बी, बी में जोड़ा जाता क्या आता है जोड़ने पर, 150 आता है ना। तो ये बेसिकली 3 इक्वेशन बन गई, और तो कुछ नहीं हो सकता। अब बताओ यहां से क्या आएगा प्यारे भाई, आपको तीनों संख्याओं का एवरेज पूछा है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं एवरेज कैसे आएगा, जब तीनों संख्याओं का योग पता होगा। अगर आप 3 को ऐड करोगे तो आप जानते हैं कि a/2 प्लस a/2 क्या आ गया, a/2 प्लस a/2 a आ गया, और a+a तो 2a आ गया। ऐसे ही b भी 2b होगा ना, b/2 प्लस b/2 b और b+b 2b। ऐसे ही यहां पे c/2 और c/2, तो c+c 2c हो जाएगा, यानी कि तीनों को ऐड करने से आएगा ट्वाइस ऑफ a+b+, तीनों को ऐड करोगे। और राइट साइड में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 180 प्लस 168 प्लस 150, ये आ गया बच्चे। कोई दिक्कत, अगर मैं यहां 2 को यहां से छुटाऊंगा तो इधर बट्टे में चला जाएगा, बट्टे 2। ये क्या आ गया, तीनों संख्याओं का सम। 3 संख्याओं का सम आ गया, 3 संख्याओं का एवरेज का मतलब है तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग कर दो, ये तीनों संख्याओं को क्या एवरेज आ गया। लेफ्ट साइड में 3 से भाग करेंगे तो राइट साइड में भी 3 से भाग करना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या आ गया, 2 तिया 6, क्या हो गया ये 6, ये आ गया आपका आंसर। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या बनी, अगर 3 नंबर दिए हुए हैं, 2-2 के एवरेज को तीसरे में ऐड कर रहे हैं, तो सभी संख्याओं का जो एवरेज होगा वो टोटल ऐड करके 6 से भाग करना है। क्या करना है, टोटल ऐड करके 6 से भाग, टोटल ऐड करके 6 से भाग, ये बन गया। तो 180/6 30, 168/6 6 दूनी 12 28, और ये 25, 28 और 25 53 और 30 83, ये आ जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन है, 127 संख्याओं का एवरेज 0 है, उनमें से मैक्सिमम कितनी संख्या 0 से ज्यादा हो सकती है। बहुत बढ़िया और बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है कि नहीं गोविंद। 127 संख्याओं का एवरेज क्या है, 0। मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से ज्यादा हो सकती हैं,
अगर 127 संख्याओं को जोड़ के जीरो, एवरेज जीरो है, तो उनको जोड़ के भी जीरो आएगा, जोड़ के जीरो आएगा तभी तो एवरेज 127 से भाग करके जीरो रहेगा। अगर सभी संख्याओं का एवरेज जीरो है तो योग भी जीरो होगा। पूछा है मैक्सिमम कितनी संख्याएं जीरो से ज्यादा हो सकती हैं। अगर मैं सारी संख्याओं को, सारी की सारी 127 की 127 को निगेटिव, जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव ले लूंगा, तो जोड़ के भी पॉजिटिव आ जाएगा ना। जीरो से अधिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मैंने सारे 127 नंबर पॉजिटिव ले लिए तो जोड़ के भी पॉजिटिव आएगा, एवरेज जीरो नहीं आ पाएगा। तो सारे नंबर में जीरो से बड़े नहीं ले सकता 127। तो फिर क्या करता हूं, 127 से कम 126, मान लो मैं 126 नंबर्स जो है वो पॉजिटिव ले लेता हूं, है ना, 126, और लास्ट नंबर को मैं इतना निगेटिव ले लूं कि ये कट के क्या हो जाए, जीरो बन जाए, तो एवरेज भी जीरो हो जाएगा कि नहीं फिर। यानी कि मैं मैक्सिमम कितनी संख्याएं जीरो से ज्यादा ले सकता हूं, 126। आया मजा। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, बताओ। प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज बताना है। अगर यहां पे मेरे दोस्तों स्क्वायर ना होता तो क्या आंसर आ जाता, प्रथम 48 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आ जाता, 1 + 48/2, 49/2, 24.5, है ना। लेकिन यहां पे पूछा है 48 नेचुरल नंबर का पहले स्क्वायर करो फिर क्या निकालो, एवरेज। तो सीधा कंसेप्ट है एवरेज ऑफ स्क्वायर, है ना, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके स्क्वायर का एवरेज जो होगा n+1 गुणा 2n+1/6, ये है ना, n+1 गुणा 2n+1/6। बस आपको यहां पे n की जगह क्या रख देना बच्चों, 48, है ना। तो n की जगह 48 रख दो, 48 + 1 49, और ये कितना आएगा, 48 दूनी 96 और 1 97/6 आएगा। तो 49 गुणा 97/6, बताओ बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, है गोविंद, बताओ क्या होएगा, 49 गुणा 97/6। तो देखो वैसे तो काफी सारे हैं, पर 49 को 6 से भाग करना आसान है ना। 49 को 6 से भाग करेंगे, 6 × 48 और 1 49, है ना, और गुणा, तो 97 की 8 में गुणा करेंगे तो 800 से 24 कम, 800 - 24 कितना आ गया, और 97 को किससे भाग करेंगे, 97/6, 97 की बजाय अगर 96 होता तो 16 बार जाता, 1 बच जाएगा, 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 0.1666, तो 776 और 16 कितना आ गया, 792, 792.17 के करीब। तो ये तरीका होता है, ना कि आप पूरी गुणा करके 6 से भाग करो। आई ना बात समझ में। बताओ 12वां सवाल, 44 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 144 है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बताओ। 44 लगातार विषम संख्याएं हैं, है ना, उनका एवरेज कितना है, 144। सबसे बड़ी संख्या भी बताओ। जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, या कोई भी एक ऐसी सीरीज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा बीचों बीच की संख्या, मिडिल नंबर होती है कि नहीं बच्चे। अगर 44 लगातार संख्याओं का, 44 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है, तो 144 जस्ट उनके मिडिल का नंबर होगा। संख्याएं कौन सी है, विषम। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, 2 से ना कटने वाली। तो 44 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज अगर 144 है, तो 144 तो सम है। तो 144 के आजू बाजू कौन से ऑड नंबर होंगे, 144 के आजू में 143 और बाजू में 145। तो ये ऑड नंबर्स होंगे मेरे भाई। कितने ऑड नंबर होने चाहिए, 44।
यानी कि 144 के आगे 22 ऑड नंबर होंगे, है ना, और 144 से पहले 22 ऑड नंबर होंगे, और 22 और 22 44 ऑड नंबर हो जाएंगे, बीचों बीच में क्या आएगा उनका एवरेज। समझ में ना बच्चे। जैसे कि मैं आपके सामने लेता हूं 3 5 7 9, बताओ इनका एवरेज क्या आएगा। इनका एवरेज आएगा 6, बिल्कुल बीचों बीच में आएगा ना। 6 के आगे दो संख्या है, पीछे दो संख्या है, और 5 और 7 12 का आधा 6 आ रहा है ना। तो यानी कि 144 के लेफ्ट और राइट का नंबर पता चल गया। आपसे पूछा सबसे बड़ी, तो इसके आगे कितनी संख्या होनी चाहिए, 22। एक संख्या मुझे पता है 145, तो 145 के आगे कितनी संख्या आनी चाहिए फिर 21। 145 के आगे 21 संख्या आनी चाहिए, और विषम संख्या दो दो के गैप पे आती है, यानी कि 21 संख्या आगे जाना है तो कितना जोड़ जाएगा, 42। तो 145 में 42 जोड़ दूंगा, क्या आ जाएगा, 187। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना। गजब सवाल। बताओ, अक्षय, अतुल और बबन, उनका एवरेज वेट है 46 किलो। अक्षय और अतुल का है 39 किलो, अतुल और बबन का है 46 किलो। अतुल का वेट ज्ञात कीजिए। 46 दो जगह आ गया ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा अच्छा कर देता हूं मैं सवाल। 46 की बजाय कर लो यहाँ पे कितना कर लो गोविंद, 44। फिर ये सवाल जो है वैसे नहीं हो पाएगा फिर। अब ये अब बताओ जरा, ठीक है। 3 लोग हैं, अक्षय, अतुल और बबन, उनका एवरेज दिया है। फिर अक्षय और अतुल दोनों का एवरेज दिया है, अतुल और बबन दोनों का एवरेज दिया है। पूछा किसका है, अतुल का। एक्चुअली आप देखो यहां पे दो दो लोगों का एवरेज दिया है, अक्षय और अतुल का, और अतुल और बबन का। अतुल का एवरेज वेट पूछा है, तो अतुल दोनों जगह कॉमन है ना। हमेशा जो दोनों जगह कॉमन है उसी का वेट पूछा है आप तक, वो किसी का निकालना मुश्किल है कि नहीं बच्चे। तो यहां पे क्या देखना है, अक्षय, अक्षय मतलब एक है ना, अक्षय प्लस अतुल, इनका एवरेज कितना है, एवरेज 39। तो अक्षय प्लस अतुल का टोटल कितना होगा, 78 हो गया ना। अतुल प्लस बबन, इनका एवरेज कितना है, 44। दो लोगों का एवरेज वजन 44 किलो, टोटल वजन क्या आएगा, 44 एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे, ये आया है ना। अब तीनों लोग यानी कि अक्षय प्लस अतुल प्लस बबन, है ना। 3 लोगों का एवरेज कितना है, 46। अगर 3 लोगों का एवरेज 46 है तो टोटल वजन कितना आएगा, 46 को 3 से गुणा कर देंगे। अपन को निकालना क्या है, अतुल, अतुल यानी कि ए का वजन। बताओ कैसे आएगा, सिंपली अगर आप इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे आंसर आ जाता है। जो कॉमन लोग है, कॉमन लोग के बारे में पूछाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो अक्षय प्लस अतुल प्लस बबन में से अक्षय प्लस अतुल प्लस बबन घट जाएगा, क्योंकि अतुल 2 बार रिपीट हो रहा था, वो बच जाएगा ना 1 बार, है ना। अतुल 2 बार रिपीट हो रहा था इसलिए वो बच जाएगा। तो सिंपल लॉजिक बनेगा, मैंने पूरा लिख के बता दिया। अब क्या आ जाएगा मेरे भाई, 78 और 88 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 160। 78 और 88 160, और 46 का 3 गुना कितना आएगा, 138। तो कितना आ गए, 16 में 60 के 8, 28 किलो। तो अतुल का कितना आ जाएगा, 28 किलो। ठीक है ना बच्चे, कोई समस्या समझ में ना। ये मैंने यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया था ना आपको समझाने के लिए, ऑप्शन है नहीं ये वाले। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए सवाल नंबर है 14, करो। एक क्लास में कितने बच्चे, 28 बच्चे। 28 बच्चों का एवरेज वजन है 52.25 किलो। बाकी 12 बच्चों का एवरेज वजन कितना है, 48 किलो, है ना। तो पूछा क्लास के सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन ज्ञात कीजिए, और आंसर बताना है आपको लगभग अप्रोक्स में। ठीक है, बताइए। देखो यहां तो मैं सवाल करा ही रहा हूं, एक चीज और है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे, गगन प्रताप मैथ्स जो मेन YouTube चैनल है, यहाँ एक बहुत शानदार प्लेलिस्ट बनी हुई है, SSC 2025 टॉप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब जैसे जीडी के हिसाब से आप देखो, सीपीओ का पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का पेपर हुआ है।
अब इसके बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, आपको ये लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि यही सब सवाल तो दोबारा से पूछे आएंगे ना आपके पेपर में, डेटा चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके थोड़ी थोड़ी। तो आप ये सारी वीडियो जरूर देख के जाइए मेरे भाई, ठीक है? ये आप ही के लिए है, काम की चीज है। आप बिल्कुल ना सोचिए कि मैं तो जीडी वाला हूं, जीडी के बाहर सवाल करूंगा ही नहीं ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। सेम ही एग्जामिनर है, बस अलग अलग पेपर ले रहा है, वो सब में सेम सवाल डालता है, ठीक है बच्चे? तो ये क्वेश्चंस भी आप जरूर लगा लो। बताओ, एक क्लास में 28 बच्चों का एवरेज वजन दिया है कितना? तो ये है स्टूडेंट्स, है ना, सभी बच्चों का पूछा है ना। तो एक क्लास में 28 स्टूडेंट का एवरेज वजन है 52.25 किलोग्राम, ये बात है। बाकी 12 स्टूडेंट का एवरेज वजन है 48 किलोग्राम। तो पूछा पूरी क्लास का एवरेज वजन क्या आएगा, पूरी क्लास का, ये बताओ। हालांकि पूरी क्लास का जो आएगा 48-52 के बीच में ही आएगा ना वैसे तो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर एक क्लास में 28 बच्चों का एवरेज वजन 52.25 है, 12 बच्चों का 48 किलोग्राम है, तो पूरी क्लास का 48 और 52 के बीच में आना चाहिए पहली बात तो 48 और 52 के बीच में, ये तो आंसर है ही नहीं। अब या तो आंसर ए होगा या डी होगा। अगर ये दोनों बराबर बराबर होते तो आंसर आ जाता 48-52 का एवरेज 50, लेकिन ये वाले बच्चे ज्यादा है, तो आंसर इन दोनों के बीच में आएगा ना भाई, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है उसकी तरफ आंसर शिफ्ट होगा, तो आंसर 50 और 52 के बीच में रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? तो ऐसे कर सकते हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे? एवरेज वजन कैसे निकाला जाता है? कुल वजन बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या को बेस रखते हैं। तो आपको स्टूडेंट की एग्जैक्ट संख्या नहीं चाहिए, आप क्या ले लो, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 तिया, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया 7:3। तो बेस्ट मेथड है पूरी क्लास का आपको एवरेज वजन बताना है ना, पूरी क्लास का। तो चाहे आप वेटेड एवरेज कर लो चाहे डेविएशन। अगर यहाँ पे इन बच्चों का एवरेज वजन है 48 किलोग्राम, इनका कितना है 52.25, तो क्या 52.25 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते गोविंद, 52.25 को ब्रेक करके 48 प्लस 4.25। अब आप देखो, आप ये देखना कि इन 3 बच्चों का एवरेज वजन कितना है 48 किलोग्राम, और इन 7 बच्चों का भी कितना है 48 किलोग्राम। भाई इनका भी 48 किलोग्राम है, इनका भी 48 किलोग्राम है, तो पूरी क्लास का एवरेज वजन 48 किलोग्राम तो होगा ही होगा। लेकिन यहां पे 7 बच्चों का एवरेज वजन 4.25 एक्स्ट्रा है। कितने बच्चों का? 7 बच्चों का 4.25 किलो एक्स्ट्रा है, और जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट में बढ़ जाएगा। सभी स्टूडेंट है कितने, 7 3 10। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा, 48 और 28 1.75 है ना, 29.75 हो गया ना ये। 10 से भाग करेंगे तो 2.975 ये आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आए तो 48 तो 50.975। ठीक है बच्चे, है ना मस्त सवाल। आगे चलेंगे, ये बताइए 15वां। क्लास 10th के 3 सेक्शन है जिनमें 35 40 और 25 स्टूडेंट्स हैं। इनके एवरेज मार्क्स है 90 88 और 80। तो क्लास एक्स के सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताइए। सेम ही सवाल है बच्चे, सेम ही सवाल है ना भाई। एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, एक क्लास के 3 सेक्शन है, एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं प्यारे बच्चों टोटल मार्क्स बटे स्टूडेंट की संख्या। तो स्टूडेंट की संख्या जब बेस होती है बटे में होती है तो वी डोंट नीड दी एग्जैक्ट वैल्यू, हम क्या ले लेते हैं उसका, है ना। तो यहां से रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई, तो किससे चला जाएगा ये 5 से, 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40 और 5 बच्चे, ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया। जब रिजल्ट आता है तो एवरेज मार्क्स आते हैं पहले सेक्शन के बच्चों के 90, दूसरों के 88 और तीसरे सेक्शन के 80। तो पूरी क्लास 10th के एवरेज मार्क्स क्या होंगे, पूरी क्लास 10th मतलब तीनों सेक्शन के मिलाकर, है ना,
सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन सेकंड प्लस सेक्शन थर्ड, और जहां प्लस आता है वहां क्या लगता है, डेविएशन या वेटेड। देखो डेटा बहुत आसान है, आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि सारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकाल लो। जैसे 7 बच्चे हैं ना, 7 बच्चों का एवरेज कितना है, 90 है। तो 7 बच्चों के टोटल मार्क्स क्या होंगे, 7 गुणा 90। 8 बच्चों का एवरेज कितना है, 88। तो टोटल मार्क्स क्या होंगे, 8 गुणा 88, प्लस 5 बच्चों का एवरेज 80, टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5 गुणा 80। ये टोटल मार्क्स आ गए। और इससे मेरे प्यारे भी स्टूडेंट की संख्या से भाग कर दो। ये हो गया बेसिक मेथड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज। ठीक है, और डेविएशन लगाना चाहते हैं तो कैसे होगा मेरे भाई, मान लीजिए पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 88 मान लेते हैं गोविंद, क्या मान लेते हैं, जो भी देखो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 90 के बीच में ही आएगा, जो मर्जी वो मान लो। मैंने मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज है 88 मार्क्स, लेकिन सेक्शन एक पहले के कितने हैं, 90। तो 88 से 90 कितना कम है, 2 कम है, 2 ज्यादा है। 88 से 90 क्या है, 2 ज्यादा है। तो 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 2 ज्यादा आए, यानी कि 7 दूनी। मैंने एवरेज 88 माना तो ये तो 88 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एवरेज 88 माना, लेकिन इनके मार्क्स कितने हैं, 80, 8 कम है। तो 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स 8 कम है, तो 5 अट्ठे। तो मैंने एवरेज 88 माना था, 88 से कंपेयर करने पर इनके 14 ज्यादा आ रहा है, इनके 40। तो 7 दूनी 14 और माइनस का 40 कितना आ गया, माइनस का, ये आ गया नेट चेंज, सभी स्टूडेंट में बढ़ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7 8 13 और 7 8 15 5 20 है ना, 20 बच्चों बांट देंगे। तो क्या आएगा, 88 माइनस 26/20 कितना आएगा, 1 पॉइंट। तो 88 में से 1.3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 86 पॉइंट। तो पूरी क्लास के एवरेज स्कोर है 86.7, ऑप्शन नंबर, है ना। आप यूनिट डिजिट मैच करके भी या यहां से कैलकुलेशन करके भी डिजिटल सम लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ गोविंद इसका क्या आंसर है। स्टार्टिंग में इजी सवाल है, अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। ये यूपीएसआई के सवाल मैंने इसलिए डाला है कि मैंने रिसेंट पेपर में एसएससी में बहुत सारे सवाल देखे हैं इसके कॉमन। ठीक है बच्चों, मैं तो सब देखता हूं ना भाई। तो और ये कई शिफ्ट में आया हुआ, बताओ लगातार 3 सालों तक एक प्रोडक्ट की जो लागत कीमत है 118 रुपए पर लीटर, 236 रुपए पर लीटर और 295 रुपए पर लीटर रही। पहले साल एक प्रोडक्ट बिकता है 118 रुपया लीटर, दूसरे साल 236 रुपया लीटर, है ना। तीसरे साल बिकता है 295 रुपए पर लीटर। यदि एक आम आदमी उस प्रोडक्ट पर हर साल औसतन 12,980 रुपए खर्च करता है, प्रोडक्ट की कीमत कितनी भी हो जाए आदमी मानता नहीं, आदमी को सेंट सूंघने से मतलब है, वो आदमी हर साल 12,980 रुपए खर्च करता है। तो 3 सालों के लिए प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या है, 3 सालों के लिए बताओ, 3 सालों के लिए उस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या है, बताओ बच्चों। कौन करेगा, 200 छिक्का, बताओ जी। देखो प्यारे बच्चों, एक तो ये है कि आम आदमी की यहाँ पे हर वो दे रखिए कि औसतन हर साल कितना खर्च करता है, 12,980 रुपए। तो आप ये पता लगा लो कि आदमी जो है हर साल कितने लीटर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, निकाल सकते हो। तीनों साल का खर्चा आ जाएगा 12,980 प्लस 12,980 प्लस 12,980, उसका 3 गुना। और तीनों साल जो खपत करी है प्रोडक्ट की उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। लेकिन क्या मुश्किल नहीं है, 12,980 से क्या डिवाइड करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, 118 है, कट रहा है ना पूरा।
295 से भी कट रहा है क्या? हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यहां 12,980 की बजाय अगर मैं कर दूं 12,910 तो बड़ा मुश्किल है ना आप लोगों के लिए, है ना? तो मैं बच्चों इसके चलो दोनों ही मेथड बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर ये 12,980 दिया भी नहीं होता तो भी हो जाता। ठीक है बच्चे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी हर साल कितना पैसा खर्च कर रहा है? 12,980 रुपए। तो 3 साल में कितना खर्च करेगा? 12,980 गुणा 3 ही खर्च करेगा ना। तो आप बताओ, पहले साल 12,980 रुपए खर्च करा है और कितना लीटर प्रोडक्ट खरीदा है? 118 लीटर, है कि नहीं बच्चों? 118 रुपए पर लीटर के हिसाब से तो कितने लीटर खरीदा होगा? 12,980 रुपए खर्च कर रहा है, 1 लीटर सामान मिल रहा है 118 रुपए का। तो 12,980 में कितना मिलेगा? 12,980 को 118 से भाग करेंगे, 118 का में 118 बचेगा, 118 का में 118 110। फिर अगले साल क्या हो गया? 236 रुपए पर लीटर। तो 236 रुपए पर लीटर है तो अब कितना मिलेगा? कीमत दुगनी होगी ना, तो सामान आधा मिलेगा, 55, है ना? 55 लीटर। तीसरे साल 12,980 रुपए में मेरे दोस्तों कितना खरीदता है? 295, है ना बच्चे? तो कितना खरीद लेगा बताइए? ये 295 किससे कटता है वैसे? 59 से ना। 59 दूनी 118 और 59 दूनी 118, 59 पंजे 295 ना, 44। क्या खरीदेगा? 44। यानी कि उतने 3 साल में टोटल इतने रुपए खर्च किए और इतने लीटर प्रोडक्ट खरीदा, यही आ गया ना। तो बताओ कितना आ जाएगा? 12,980 का 3 गुना और 55 प्लस 44 99, तो आ जाएगा 190। 5 4 9 5 4 9 209 हो जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा? 209। ये आ जाएगा प्राइस, है ना? तीनों साल का एवरेज प्राइस आ गया ना ये, रुपीस पर लीटर। बताओ ये क्या आ जाएगा जी? तो 11 से तो कट ही गया जी, कितनी बार? 19 बार। और 11 से 11 कम 11, ठीक है? तो 1180 गुणा 3/19। हालांकि 19 से भी आगे कट गया, कितनी बार? 19 छिक्का 114 है, 40, 19 दूनी 38, तो अप्रोक्स 62 बार जाएगा। तो 62 या 186 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? आसान सवाल था, यही बेस्ट है। अगर ये ना दिया होता तो आप जो मानते एवरेज खर्चा, तो आप 118, 236 और 295 का एलसीएम मान लेते। क्या मान लेते? खर्चा हर साल आना, उनका एलसीएम। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 17। एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वजन है 58.5 किलो। ठीक है? जब 64.5 किलो एवरेज वजन वाले 8 और नए बालक क्लास में शामिल हुए तो सभी बच्चों का एवरेज वजन 0.96 किलोग्राम बढ़ गया। यही है। स्टार्टिंग में क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी? यही सवाल है, बताओ। देखो, एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप का कुछ ना कुछ एवरेज है। अगर इस ग्रुप में से कुछ लोगों को हटा दो या कुछ नए लोग बुला लो तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा। तो फिर पूछ लिया जाता है लोगों की संख्या। तो ऐसा कोई भी सवाल आपको दुनिया में दिखता रहे मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपको निकालने ना, बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। और मैंने स्पेशली ऐसे हर एक सवाल को करने की बहुत खतरनाक ट्रिक बता रखी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको बस एक काम करना है, टोटल में कितना चेंज आया, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। ठीक है ना? आप पढ़ते नहीं हो बेटा, वरना हर चीज आसान होती है। जैसे हमारा ये चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, अब तो भैया समय नहीं मिल पाता, टाइम इतना वो है। यहां पे मैंने एक क्लास डाल रखी है एवरेज की। अगर किसी बच्चों को ऐसे सवाल करने ना आते हो तो यहां से कर लेना। कहांगे गोविंद एवरेज की क्लास, एवरेज की क्लास, एवरेज की एवरेज की सबसे फेमस सवाल की नंबर 1 ट्रिक। ये बहुत फेमस सवाल है एवरेज का जो मैं अब कराने वाला हूं। ये देखेंगे आधे घंटे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना?
हर तरह के सवाल मैंने कराए। तो एक क्लास में कुछ बालक है, नहीं पता कितने बालक है ना, उनका एवरेज वजन कितना है, 58.5 किलो। अब 64.5 किलो एवरेज वजन वाले 8 बच्चे नए आते हैं। तो जो नए बच्चे आए हैं वो एवरेज से ज्यादा वजन के आए हैं, है कि नहीं? तो नए बच्चे ज्यादा वजन के आ रहे हैं, तो बताओ इनके आने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? ग्रुप को फायदा होगा। अगर एक ग्रुप में स्टूडेंट का एवरेज वजन 58.5 किलो है ना, 64.5 किलो के बच्चे आएंगे तो एवरेज से कितना ज्यादा है? 58.5 से 64.5 कितना ज्यादा है? 5 किलो ज्यादा है, सॉरी 6 किलो। कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 6 किलो ज्यादा है। तो एवरेज से 6 किलो ज्यादा वजन वाले बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आएंगे? 8। 8 बच्चे आते हैं, यानी कि इन बच्चों के आने की वजह से टोटल वेट कितना बढ़ जाएगा? 48 किलो। टोटल वेट 48 किलो बढ़ गया और सभी बच्चों का एवरेज कितना बढ़ गया? 0.96 किलो, है ना? तो क्लास में कितने बच्चे रहे होंगे? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, है ना? तो डिवाइड करेंगे दशमलव से 2 जीरो, तो ये क्या आएगा? 96 पंजे 480 होता है 50। तो क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई? 50। 50 इस सवाल का आंसर नहीं है, ये 50 है क्लास में प्रेजेंट में बच्चे। अब पूछा है स्टार्टिंग में बच्चों की संख्या कितनी थी? 50 बच्चे तो अब है प्रेजेंट में, है कि नहीं भाई? 8 बच्चे नए एडमिशन लेने के बाद, यानी कि स्टार्टिंग में कितने बच्चे रहे होंगे? 42, है ना? मस्त सवाल। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसे किसी भी सवाल को तोड़ के रख देता है, ठीक है ना बच्चे? ये बताओ जरा, सवाल नंबर क्या है स्टूडेंट आपके सामने? 18। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 71.9 था, ठीक है? अगर स्टूडेंट को अंग्रेजी में 28 अधिक अंक, गणित में 22 अधिक अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 16 अधिक अंक, इतिहास में 14 अधिक अंक, हिंदी में 10 कम अंक और बाकी सब्जेक्ट में सेम अंक बरकरार रहते, तो उसका एवरेज हो जाता 80.65, है ना? तो बताओ एग्जाम में कितने सब्जेक्ट थे? तो प्यारे दोस्त ध्यान सुनेगा, एक एग्जाम दिए, एक स्टूडेंट जो है कुछ एग्जाम्स में बैठा है ना, एक बच्चा जो है एग्जाम्स में बैठा और उसका एवरेज मार्क्स आए 71.9। बोला है अगर उसके अंग्रेजी में 28 नंबर ज्यादा आते, है ना, गणित में कितने नंबर ज्यादा आते? 22। 22 नंबर अधिक होते, कंप्यूटर विज्ञान में 16 अधिक अंक आते, इतिहास में 14 अधिक अंक आते और हिंदी में 10 कम अंक आते और बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स क्या रहते? सेम। तो यानी कि उसके टोटल मार्क्स कितने बढ़ जाते? 28 और 22 50, 16 और 14 30, 50 और 30 80, 80 माइनस 10, यानी कि उसके टोटल मार्क्स बढ़ जाते सभी सब्जेक्ट के 70। टोटल मार्क्स तो बढ़े 70, एवरेज कितना हो जाता उसका बढ़ के? 80 पॉइंट। पहले एवरेज 71.9 था, अब एवरेज हो गया 80.65। मुझे बताओ एवरेज कितना बढ़ गया? 72 से 80.65 हो गया 8.65 और ये 0.1 और कम है 8.75। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों उसके एवरेज मार्क्स कितने बढ़े? 8 पॉइंट। तो सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स बढ़े कितने? 70 और एवरेज मार्क्स कितने बढ़े सभी सब्जेक्ट के? 8 पॉइंट। तो कितने सब्जेक्ट रहे होंगे? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। यहां कोई सब्जेक्ट कम ज्यादा तो नहीं कर रहे, उतना ही आएगा मेरे भाई। बताओ बच्चों, तो यार डेसिमल हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। 800 अट्ठे 600, 800 अट्ठे 6400 और 75 अट्ठे 600, 6400 और 600 7,000। 125 से चाहे काट लो, 125 सत्ते 875 और 125 अट्ठे 1000, है ना? 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा? तो भी 8। तो यानी कि 8 सब्जेक्ट थे। गजब सवाल है। बताओ एमटीएस के पेपर में आया लास्ट ईयर, तो आपके पेपर में आने से कोई रोक रहा है इसे? नहीं ना? आ जाओ, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19, बनाओ।
एक क्लास में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वजन 48.5 किलोग्राम है, ठीक है। उनमें से 10 जिनका एवरेज वजन 45 किलोग्राम है क्लास छोड़ देते हैं, और 8 बच्चे जिनका एवरेज वजन 46.5 किलोग्राम है क्लास में आ जाते हैं। नया एवरेज 0.475 किलोग्राम बढ़ जाता है। इस उतल पुतल की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 0.475 किलो बढ़ गया। तो पूछा ओरिजिनली वहां कितने बच्चे थे। तो सिंपल लॉजिक, ये 3 सवाल मैंने एक ही लॉजिक पे लिए हैं कि भाई एक ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है, लेकिन यहां पे दोनों ही एक्शन हो रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं। तो आप ये देखो, इस उतल पुतल की वजह से टोटल वेट है ना, ये टोटल वजन में कितने किलो का फर्क आया, बताओ बच्चों। तो एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों का एवरेज कितना है? एक क्लास के दिए गए कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वजन है 48.5 किलो। अब 10 बच्चे नए आते हैं जिनका वजन है 45 किलोग्राम, सॉरी 10 बच्चे छोड़ देते हैं। एवरेज क्लास का 48.5 किलो है, 45 किलो वाले बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, एवरेज से कम वजन वाले छोड़ के जा रहे हैं। मुटका मुटका लड़का है, पतला पतला छोड़ के जा रहा है, तो क्या कहेंगे? भागो यहां से, हट। यानी कि एवरेज से कम वजन के लोग छोड़ के जा रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा, क्या होगा? फायदा। एवरेज से कम वजन का आदमी अगर भाग, मान लो एक ग्रुप है, उनका एवरेज है 5,000, क्या है 5,000 रुपया, 2,000 कमाने वाला कोई आदमी छोड़ के जाएगा तो सब खुश होंगे ना, कम कमाने वाला भाग गया। तो एक ग्रुप का एवरेज है 48.5 किलो, 45 किलो वाले यानी कि एवरेज से कितना कम, 3.5 किलो कम वजन वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो 3.5 किलो का फायदा होगा ना ग्रुप को। कितने लोग छोड़ के चले गए? तो टोटल 35 किलो का फायदा होगा। अब 8 बच्चे नए आते हैं जिनका वजन 46.5 किलो है। ग्रुप का एवरेज कितना था? 48.5 किलो। 46.5 किलो वाले बच्चे आते हैं, यानी कि एवरेज से 2 किलो कम वजन के बच्चे आ रहे हैं, एवरेज से कम वजन के बालक आ रहे हैं। ग्रुप का एवरेज कितना है? 48.5 किलो। पतले बालक आ रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा ना, मोटे मोटे बालक है, पतले पतले घुसे तो मोटे मोटे सब देख के नाराज हो जाएंगे। तो 48.5 से 46.5 2 किलो कम है। तो इन नए बच्चों के आने की वजह से एवरेज 2 किलो है, 8 बच्चे आते हैं, टोटल वजन कितना कम हो जाएगा? 16 किलो। तो 3.5 दूसरा 35, 35 माइनस 16 कितना आ गया? 19। यानी कि इनके आने जाने की वजह से टोटल जो वजन है वो 19 किलो बढ़ जाएगा बच्चों, है कि नहीं? एवरेज कितना बढ़ गया? 0.475 किलो। तो क्या आएगा? स्टूडेंट की संख्या क्या होगी? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। दशमलव हटाओगे तो यहां 3 जीरो बढ़ जाएगा। बताओ ये किससे जाएगा? ये 19 दूनी 38 और 9 19 पंजे 95 और 25 से 1000 कट गया 40। तो स्टूडेंट की संख्या आ गई 40, जो आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा है ओरिजिनली वहां पे कितने बच्चे थे। अगर क्लास में ओरिजिनली n बच्चे थे तो 10 बच्चे छोड़ के चले गए हैं और 8 नए आए हैं, तब जाके 40 हुए हैं। यानी कि ओरिजिनली कितने होंगे? -2 उधर जाएगा 42, है ना। 42 बच्चे होंगे ओरिजिनली क्लास में। आंसर क्या है? ए। तो इससे बेहतरीन सवाल कोई बन सकता है एवरेज का? ना तो इससे अच्छा सवाल बन सकता है, ना इससे अच्छा तरीका दुनिया में उपलब्ध है करने का। गोविंद, इससे बड़े हो सकता है कुछ? है? बताइए। अगला है आपके सामने सवाल नंबर 20, जो सीजीएल 2023 के मेंस में आया है। ठीक है, मेंस को देख के डरना मत, मेंस का पेपर टुच्चा होता है। ठीक है। 14 आदमियों में से पहले 13 आदमियों का एवरेज वजन 78 किलो है ना। 14वें पर्सन का वजन सभी 14 लोगों के एवरेज वजन से 39 किलो ज्यादा है। 14वें आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल ऐसा है ना कि एक ग्रुप है, ग्रुप का एवरेज जो है दिया हुआ है, 14 लोग हैं, 14 लोगों में से 13 लोगों का एवरेज दिया हुआ है। लास्ट का जो आदमी बचा 14वां, उसका वजन पूरे सारे ग्रुप 14 लोगों के एवरेज से कितना ज्यादा है? 39 किलो ज्यादा है। तो पूछा 14वें पर्सन का वजन बताओ।
ये शिफ्टिंग से भी हो जाता है, एलिगेशन से भी। बताओ गोविंद कौन सा बताऊं? एक ही बताऊंगा। शिफ्टिंग से बता दूं? ध्यान सुनेगा। 14 आदमी है, 14 आदमी में से फर्स्ट 13 लोगों का एवरेज वजन कितना है? 78 किलोग्राम, है ना। और लास्ट वाला जो आदमी है, लास्ट वाले का एवरेज वजन यानी कि 14th पर्सन का, है ना, 14th पर्सन का एवरेज वजन, एवरेज का लास्ट 14% का वजन सभी 14 लोगों के एवरेज वजन से कितना ज्यादा है? 39 किलो ज्यादा है। नहीं कि अगर सभी 14 लोगों का एवरेज वजन मान लो ए है, तो लास्ट वाले का कितना? ए प्लस 39, है ना। देखो, मैं अगर आपसे ये कह दूं, ऐसा बना लूं कि पहले 13 लोगों का एवरेज वजन भी ए है ना, और लास्ट वाले आदमी का वजन भी ए है, तो पूरे ग्रुप का भी एवरेज ए हो जाएगा कि नहीं? अगर दो जगह सेम हो गया तो तीसरी जगह भी वही होगा, है कि नहीं। यहां प्रॉब्लम क्या है कि अब पूरे ग्रुप का एवरेज ए है, तो लास्ट 14 वाले का कितना? ए प्लस 39 किलो, 39 किलो ज्यादा है। अगर ये 39 किलो वजन इसमें से छुटा के 14वें आदमी में से इन 13 लोगों को बांट देता हूं, तो इन 13 लोगों का जो एवरेज है मेरे प्यारे भाई, वो 3-3 किलो बढ़ जाएगा। यानी कि इन 13 लोगों का एवरेज कितना आ जाएगा? 81 किलो हो जाएगा, है ना। तो इन 13 लोगों का एवरेज हो जाएगा 81 किलो, पूरे ग्रुप का 1 किलो, और इस लास्ट पर्सन का वजन भी, इस पूरे ग्रुप का भी ए, लास्ट वाले आदमी का भी ए, और इन सब का बराबर बराबर, इन सब का 81, यानी कि 81 ही क्या हो गया। अगर पूछा होता पूरे ग्रुप का एवरेज वेट बताओ, क्या आ जाता आंसर? पूछा लास्ट वाले पर्सन का, तो लास्ट वाले पर्सन का जो एक्चुअल वेट है वो तो ए से 39 ज्यादा है ना, तो 81 से 39 ज्यादा कितना आएगा? 120 केजी। बताओ, ये है शिफ्टिंग मेथड, है नहीं गजब तरीका। सेम सवाल आता है रेस्टोरेंट में पैसे खर्च करने वाला ना, यही तो आता है। टाइप सारे कवर करे मैंने। जब मैं कोई चीज कह रहा हूं कि बेस्ट 20 सवाल, तो मैं हवा में नहीं कह दे रहा। यूट्यूब पे बहुत मिल जाता बेस्ट, लेकिन वो बेस्ट के पीछे रिसर्च कितनी हुई है ये भी तो मैटर करता है। रात भर बैठ के एक एक पेपर की वर्ड फाइल खोल के उसमें से क्या चल रहा है उसमें से ढूंढ के निकालो लेटेस्ट वाला, कि कम सवालों में ही सारे टाइप कवर हो जाएं। जैसे कि यहां हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वो चीज मायने रखती है। 18 दोस्त खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। उनमें से 17 आदमी ने, हर एक ने अपने डिनर पे 210 रुपए खर्च किए, ठीक है। लास्ट वाले दोस्त ने सभी 18 लोगों के एवरेज से 153 रुपए ज्यादा खर्च किए, है ना। उनके द्वारा खर्च किया गया टोटल पैसा कितना है? देखो बच्चों, आपसे पूछा कि सभी लोगों ने मिलाकर टोटल कितना अमाउंट खर्च किया, यही है ना। लोग कितने गए पार्टी करने? 18 लोग गए। अगर मुझे 18 लोगों का एवरेज पता लग जाए, एवरेज खर्चा, तो आ जाएगा टोटल खर्चा। 18 में से 9 का मल्टीपल आंसर आएगा ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो 18 लोग पार्टी में गए थे, जिसमें से पहले 17 लोगों ने, हर एक आदमी ने कितना खर्च किया? 210 रुपए, 210 रुपए। और लास्ट वाला जो पर्सन है यानी कि 18th पर्सन, उसने सभी लोगों के एवरेज से, अगर सभी लोगों का एवरेज ए है, तो लास्ट वाले ने सभी लोगों के एवरेज ए से 153 रुपए ज्यादा खर्च किए ना। ऐसे ही है, कोई दिक्कत? तो आप बताओ, ये पहले 17 लोग हैं और ये लास्ट वाला है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां अलग अलग हो रहा है। सभी लोग का एवरेज अगर ए है, तो लास्ट वाले ने कितना खर्च किया? ए प्लस 153। अगर 153 रुपए लास्ट वाले से खर्च ना करवा के इन 17 लोगों से खर्च करवाए होते, तो सभी लोगों का एवरेज कितना बढ़ जाता? 17 में 153, 9 बढ़ जाता। तो इन लोगों का एवरेज कितना होता? 219 रुपए। यानी कि पूरा ग्रुप भी ए खर्च कर रहा है, लास्ट का आदमी भी ए खर्च कर रहा है। ये कितना खर्च कर रहे हैं? 200। यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो पूरे ग्रुप का एवरेज क्या आ गया बच्चे? 200। पूरे ग्रुप का एवरेज 219 है, 18 लोग खर्च कर रहे हैं, तो कितना खर्च आएगा? 18 गुणा 219, ठीक है।
तो ये तो आएगा नहीं। 18 गुणा 20 3600, तो 4000 क्रॉस नहीं करेगा। आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, हाँ 9 का मल्टीपल भी आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। वैसे तो 20 लिखा हुआ है, पर सारे टाइप कवर करने के लिए मुझे 22 सवाल लेने पड़े। ठीक है, तो एवरेज चैप्टर का कितना? आखिरी सवाल। ठीक है बच्चे, अब आप देखो सारे चैप्टर हो चुके कंप्लीट है भाई। आप जाइएगा यहां पर, यही तो आता है जीडी के सिलेबस को ज्यादा बड़ा थोड़ा ना एडवांस में इसमें आता ही नहीं। अब यहां पे ये बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज थी। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, है कि नहीं बच्चों? अब मैं एक क्लास कराऊंगा नंबर सिस्टम की और एक क्लास कराऊंगा आपकी टाइम स्पीड रेजिस्टेंस की, है ना? चलो ये बताओ, 19 संख्याओं का एवरेज है 58। ठीक है, पहली 12 संख्याओं का एवरेज 63.6 है और लास्ट की 8 संख्याओं का एवरेज 55.1 है, यही है ना? अगर स्टार्टिंग से 12वीं संख्या हटा दी जाए तो बची संख्याओं का एवरेज क्या है? हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं? 19। 19 संख्याओं का एवरेज कितना प्यारे दोस्त? 58। अगर जिसमें से पहली 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 63.6। लास्ट की 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 55.1। संख्याएं तो वैसे 19 है, लेकिन यहां ध्यान से देखो, स्टार्ट की 12 और लास्ट की 8, तो 12 और 8 तो 20 हो गया, ये टोटल 20 हो जा रहा है, लेकिन संख्याएं तो 19 है, तो यानी कि ये एक कॉमन है। अगर हम ये लिखते हैं 19 संख्याएं, 19 संख्याओं में मेरे प्यारे दोस्तों ये है पहली 12, पहली 12 और ये लास्ट की, तो 12 8 तो, क्योंकि ये जो है ये वाली संख्या क्या हो रहा है बच्चों? दोनों में कॉमन है। तो स्टार्टिंग से जो 12वीं संख्या ये क्या हो रहा है? दोनों में कॉमन है, पहले 12 में भी आ रहा है और लास्ट के 8 में भी आ रहा है, समझ में ना? तो ये सवाल है कॉमन नंबर वाला, जहां एक नंबर क्या करता है? ओवरलैप करता है। ठीक है बच्चों, ये टाइप समझ में आ गया? तो पेपर में सवाल ये भी बनता है कि यहां पे ये आगे ना पूछ के केवल यही पूछ लिया होता कि 12वां नंबर क्या है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ओवरलैप वाले सवाल में कि 12वां नंबर क्या है। बताओ कैसे निकालोगे 12वीं संख्या? एक तरीका तो यह है कि 12 संख्याओं का टोटल प्लस 8 संख्याओं का टोटल, उसमें से 19 संख्याओं का टोटल घटा दो। लेकिन ये तो बहुत लेंदी है कैलकुलेशन, है ना बच्चे? तो आप देखो सीधा है मेरे प्यार भी, अगर सभी संख्याओं का 19 की 19 संख्याओं का एवरेज 58 है, तो 12वीं संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 58। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं। हमें क्या करना, हमें एवरेज से कंपेयर करके यहां डेविएशन को बैलेंस नहीं करना है, सेम रखना है मेरे भाई। ओवरलैप हो रहा है ना? अगर 12 संख्याओं का एवरेज 58 है तो सॉरी 19 संख्याओं का एवरेज 58 है, तो पहली 12 संख्याओं का कितना है? 63.6। तो बताओ एवरेज से कितना ज्यादा है? 58 से 63.6, 5.6 ज्यादा है एवरेज कितनी संख्याओं का? 12 संख्याओं का। 19 संख्याओं का एवरेज 58 है, जिसमें से लास्ट की 8 संख्याओं का कितना है? 55.1। तो 58 से 55.1 कितना कम है? 58 से 55.1 2.9 कम है, कितनी संख्याओं का? 8 संख्याओं का। यानी कि नेट चेंज कितना आ रहा है? 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 67.2 और 2.9 का 8 गुना 23.2, है ना? 29 अट्ठे 232 होता है ना? तो 67.2 में से 23.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44। 44 आया, 44 आया। तो 12वीं संख्या में यार डेविएशन बैलेंस करके -44 मत कर देना। ओवरलैप वाले केस में एवरेज से कंपेयर करने पर जो भी डेविएशन आएगा वो आपको एज इट इज ही लेना होता है। तो 12वीं जो संख्या आएगी मेरे दोस्तों, वो 58 से 44 ज्यादा आएगी। 12वीं संख्या की वैल्यू पूछी होती तो आंसर क्या आता मेरे दोस्तों? 102। 102 आंसर हो जाता, है ना? लेकिन सवाल क्या है, एक लेवल आगे, अगर इसी 12वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बची हुई जो संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा? बताओ।
बेटा 19 संख्याएं थी, अगर एक 12वीं संख्या हटा दोगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 18। 18 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो बताओ 19 संख्याओं का एवरेज कितना है? 58। एक संख्या जो एवरेज से कितनी ज्यादा है? 44 ज्यादा है। भाई 12वीं संख्या की जो वैल्यू एवरेज से कितना ज्यादा है? 44। तो अगर 12वीं संख्या को आप हटाओगे तो इसको हटाने की वजह से 44 का नुकसान होगा, और उस नुकसान को सारी संख्याएं आपस में बांट लेंगी। संख्याएं हैं कितनी? 18 संख्या आपस में बांट लेंगे तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 58 माइनस 44 बटे 18। देखिए 58 माइनस 22 बटे 9, तो 9 दूनी 18 और 4 22, 2 से ही 4 बटे 9 हो जाएगा ना। तो 58 में से 3 घटाएंगे, 55 से ही 5 बटे 9 ये आएगा ना। 58 माइनस 3 55, 9 माइनस 4 5, 55 से 5 बटे 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर है बच्चे। तो है ना गजब की टेक्निक। अप्रोक्स में आएगा 55.555 आ जाएगा ना ये। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एवरेज चैप्टर के सारे बेस्ट सवाल खत्म होते हैं। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार और रिपीट करके देखना। देखो ये आपको वहां पे सीखना नहीं है, इसके स्टेप दिमाग में होने चाहिए कि ओवरलैप वाले सवाल को कैसे कैसे करते हैं। मैंने दोनों चीजें बता दी, ये भी और ये भी। ठीक है ना भाई? चलिए अब एक सवाल मैं आपको यहां पे होमवर्क दे रहा हूं, सवाल नंबर 23 जो आया है सीजीएल 2025 प्री के पेपर में। इसका आंसर सभी लोग मेरे, मैं तो बताऊंगा नहीं, मुझे कमेंट में करके बताइए। जब तक आंसर नहीं आएगा इस वीडियो को देखने की विद्या काम नहीं आएगी आपके, मेरा श्राप है तुम्हें। ठीक है जी? ओके ठीक है। तो ये हुआ एवरेज चैप्टर का निचोड़ 22 सवालों के अंदर। अच्छा चैप्टर है एवरेज, मोस्ट कंफ्यूजिंग, और अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े को औकात दिखाने वाला। ठीक है ना बच्चे? अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ना चाहते हैं स्क्रैच से, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हम सिपाही बैच पढ़ा रहे हैं इससे ज्वाइन करके पढ़ लो। चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे जीडी हो, चाहे इवन स्टेट का कोई भी पुलिस का पेपर हो, सबकी वन शॉट तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है बच्चे? 2 साल की वैलिडिटी के साथ एप्लीकेशन पर बैच आपको मिल जाएगा, और बाकी यूट्यूब पर तो हम बेस्ट प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। ये गोल्डन वीडियो है जो लाइफ टाइम जिंदा रहेंगी मेरे जाने के बाद भी, क्योंकि यही सवाल क्या है, एवरेज की जान है जो मैंने इस वीडियो में कराए। पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, सॉल्यूशन दिमाग में फिट बैठ गया, बढ़िया से रिवीजन हो गया है, एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट मेथड सीख लिए, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा मेरे भाई। है ना? इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।